एक बुरे बंदे से, एक नापाक जिस्म से, एक नापाक रूह को जब कब्ज किया जाता है तो उसके हालात क्या होते हैं, उसके साथ क्या मामला पेश आता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फरिश्तों की कितारें ही कितारें लग जाती हैं और मलाकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने के लिए आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का फरिश्ता यद्रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, एक फरिश्ता नहीं, अल्लाह के कई फरिश्ते जो उसकी पीठ पे मारते हैं कि यही तेरी वो पीठ थी जो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के सामने झुका नहीं करती थी, और तेरी यही, और फिर नाक के ऊपर मारते हैं, मुंह के ऊपर मारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह सजाएं दे दे के, उसकी तजलील करके, उसको बुरी तरह जलील करके एक बुरे बंदे के जिस्म से उसकी रूह को कब्ज किया जाता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हालात ये हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कि जैसे एक मलमल के कपड़े को कांटेदार जाड़ी के ऊपर डाला जाए और उसको जोर से खींचा जाए, जैसे वो कपड़ा फट जाता है उसकी रूह भी इसी तरह फट जाती है, इस तरह वो तकलीफ महसूस करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर छुपती है कि कहीं ये मुझे ले ना जाए। और फिर वो जिंदगी के सारे किए हुए अमाल, वो जिंदगी की सारी करतूतें, वो बुरे अमाल, वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां, अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियां, वो सारे के सारे काम उसको याद आते हैं। और फिर वो क्या कहता है, अल्लाह अकबर, फिर अफसोस करता है, फिर वो मोहलत मांगता है, फिर वो वक्त मांगता है। और वक्त किस लिए मांगता है? उसको याद आता है कि मेरा बैंक बैलेंस, मेरे लाखों करोड़ों के बैंक बैलेंस, मेरी जायदादें, मेरे प्लाट, मेरी फैक्ट्रियां, मेरे कारखाने और मेरा मालो मता, मेरे बैंक में जमा की हुई दौलत और जेवरात, उसको सब कुछ याद आता है और फरिश्तों से मोहलत मांगता है। क्या मोहलत मांगता है? और मोहलत ये नहीं मांगता मैं बच्चों से मिल लूं, मैं बीवी से मिल लूं, मोहलत ये नहीं मांगता कि मुझे वक्त मिले और मैं अपने घर वालों से मिल लूं, को वसीयत कर लूं, को नसीहत कर लूं। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह से मोहलतें मांगता है, अल्लाह से वक्त मांगता है। ए अल्लाह, मुझे वक्त दे दे, ये फरिश्ते बाद में मेरी रूह को कब्ज कर लें, मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए और उस थोड़े से वक्त के अंदर फ़अस्सद्दक़, वो किया हुआ, वो जमा किया हुआ मालो दौलत, वो जोड़े गए पैसे, वो मालो मता, वो बैंक बैलेंस, वो जेवरात और वो बड़े बड़े प्लाट और बड़ी बड़ी जायदादें, सारे के सारे को अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरी राह के अंदर सदका कर दूं। वाकुम मिनस्सालिहीन, ए अल्लाह मुझे मोहलत चाहिए, मैं दूसरा काम ये करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां करता रहा। ए अल्लाह, कभी नमाजें पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी रोजे रख लिए, कभी छोड़ दिए। ए अल्लाह, तेरे अहकामात पे मैं पाबंदी नहीं किया करता था, मैं तेरे अहकामात पे अमल पैरा नहीं हुआ करता था। ए अल्लाह, मुझे मोहलत दे, मुझे एक वक्त मिल जाए, वअकुम मिनस्सालिहीन, मैं नेकोकार बन के तेरे पास आऊं। अल्लाह, मुझे दो कामों के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे। लेकिन अल्लाह कहते हैं, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मुकर्रर वक्त आ जाता है, एक सेकंड के लिए ना तो मौत पहला आती है और ना ही एक सेकंड के बाद उसकी रूह को कब्ज किया जाता है, बल्कि मुकर्रर वक्त पर उसकी रूह को कब्ज कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं मारते पीटते उसकी रूह का कब्ज करते हैं और जहन्नम से लाया हुआ एक टाट, गंदा बदबूदार, जिसमें गंदगी, जिसमें गलाजत और जिससे बदबू के हुले उठते हो, उस गंदे टाट के अंदर उसकी रूह को लपेट के अल्लाह के फरिश्ते उससे नफरत करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते से दूर दूर होते हैं और यूं उसको आसमान की बुलंदियों पे ले जाया जाता है। अल्लाह के फरिश्ते नफरत का इजहार करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसकी बदबू की वजह से उससे दूर दूर आते हैं और यूं उसको बड़ा बदकिस्मत कह के
बड़ी बदनसीब रूह कह के उसको सिज्जीन के अंदर बंद कर दिया जाता है। जहां दोज़गियों की, जहन्नमियों की रूहें होंगी वहां उसको रख दिया जाता है। और फिर जब उसके जिस्म को, उसकी मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, उसकी रूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिस्म के अंदर लुटाते हैं। उसका वो बरज़ख का मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियां, अल्लाह की रहमतें उससे उठ जाती हैं। अल्लाह के फरिश्ते मुनकर नाकीर बड़े खौफनाक हालत के अंदर उसके सामने आते हैं, तो जमीन को चीरते हुए आ रहे हैं। उनके बड़े बड़े दांत, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनका स्याह रंग का चेहरा, उनकी आवाज में बिजली की गर्ज। अल्लाह के नबी सब ने फरमाया, सारे माहौल के अंदर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और आके उससे सवाल करते हैं, मन रब्बुका, बतला तेरा रब कौन है। अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, तू किस रब की इबादत किया करता था, तेरा रब कौन है, तुझे पैदा करने वाला कौन है। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना उसको ये याद रहेगा मेरा अल्लाह कौन है, मुझे किसने पैदा किया, मैं किसकी बंदगी के लिए पैदा किया गया, और मैं किसकी बंदगी के लिए 60-70 साल की जिंदगी गुजार के आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहेगा हा ला अदरी, हाय अफसोस, क्या बताऊं, क्या जवाब दूं, मुझे पता ही नहीं है। मैंने रब के अहकामात के ऊपर अमल ही नहीं किया, अल्लाह के कुरान के मुताबिक जिंदगी को बसर ही नहीं किया, मैं कैसे बताऊं कि मेरा रब कौन है। कहा जाएगा, मान नबीयू का, तेरा नबी कौन है, किस नबी को तूने आइडियल बनाया, किस नबी को तूने अपना नमूना बनाया, किस नबी के तरीके के मुताबिक तो अपनी जिंदगी को बसर करता रहा। कहेगा हा ला अदरी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को अपनाया ही नहीं है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर ही नहीं किया, कैसे कहेगा कि नबी मोहम्मद, बल्कि कहेगा हा ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नबी कौन है। फिर सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, किस शरीयत के ऊपर तू अमल करता रहा, किस शरीयत को तू अपनाता रहा, तेरा मजहब क्या है, तेरा किस दीन के साथ ताल्लुक है। कहेगा हा ला अदरी, मुझे अफसोस कि मुझे पता ही नहीं मेरा दीन क्यों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन, इस्लाम, पैगंबर, खुदा, सब के बारे में अल्लाह उसके ज़हन से निकाल देंगे और वो सब कुछ भूल जाएगा। अल्लाह के फरिश्तों के इम्तिहानात के अंदर, उनके सवालों के अंदर नाकाम होके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब करके आवाज आएगी कि इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दिया जाए, इसके लिए जहन्नम का लिबास इसको पहना दिया जाए और इसको गंदक के कपड़े पहना दिए जाएं और यूं जहन्नम की तरफ से एक खिड़की खोल दी जाए और ताकि जहन्नम से बदबू आती रहे, जहन्नम की आग के शोले इसको कब्र में पहुंचते रहें और बिच्छू और सांप का इंतजाम उसकी कब्र के अंदर कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र उसको दबाती है, इतना दबाती है, अल्लाह के नबी सब ने फरमाया, यूं जैसे दाईं उंगलियां बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में, अल्लाह के नबी सब ने फरमाया ऐसे कब्र उसको कर देती है, उसकी पसलियों को, उसके जिस्म को ऐसे कब्र मिला देती है और फिर उसको क़यामत तक के लिए जिस तरह के उसके गुनाह होंगे उसी तरह की उसको सजा मिलेगी।